ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन एक दो वो गेट पे हम देखे, उन लोग क्या देख रहे थे कि एडमिट कार्ड में जो नाम है ना वो सही नहीं था। एक होगा कुछ और जेपीएससी लिखा हुआ था, किसी कुछ और लिखा हुआ, 2-3 लोग हम देखे तो उन लोग बेचारा। संदिग्ध वाला कुछ मामला था क्या? संदिग्ध वाला वैसा तो कुछ हमको समझ में नहीं आया, लेकिन देखिए बात रहा सेटिंग वोटिंग का, भैया तो होबे करता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ भी लग रहा है कि धांधली होगा कि इस परीक्षा वो देखिए अभी समझ में नहीं आएगा, रिजल्ट जितना लेट आउट होगा उतने सब समझ में आएगा, समझे कि नहीं। धांधली ऐसे थोड़ी पता चलता है, धांधली तुरंत थोड़ी पता चलता है, धांधली बाद में पता चलता है ना। रिजल्ट आ ही नहीं रहा, अभी वेट कर रहा है, गलती रिजल्ट आया, अब किसी को कोई डाउट हुआ कि नहीं मेरा गलत आया, जाके फाइल कर दिया, समझे कि नहीं। जितना जल्दी से जल्दी क्लियर करवा दे उतना बढ़िया हो जाए। किस प्रकार से परीक्षा गई भाई साहब आपकी, और कैसा रहा दोनों पाली की परीक्षा? पेपर तो भैया बहुत बढ़िया था, मतलब कि ऐसा पेपर था जैसे लोग होता है ना कि तुक्का मारने वाला पेपर नहीं था। हमको लगता है कि जो पिछला जो 19 तारीख को पेपर हुआ था, 19 अप्रैल को, पेपर उस थोड़ा टफ था, मतलब इसमें डाटाबेस का पेपर था। और इसी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आज जो है अंतिम समापन हो चुका है और बहुत सारे छात्र जो है जेपीएससी बैकलॉग का एग्जाम देकर के निकल रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग अभ्यर्थियों से ही बात करते हैं कि परीक्षा किस प्रकार से गया। भैया कैसा परीक्षा गया? अच्छा गया। आइए थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं। एग्जाम दिए? हाँ, कैसा गया एग्जाम आपका? अच्छा गया। कैसा रहा, क्वेश्चन किस प्रकार था, कुछ बताइए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस। पेपर 1 जो था वो मॉडरेट था, पेपर 2 थोड़ा सा था टफ, लेकिन काम लायक था, अच्छा गया। अच्छा गया, इसमें मतलब किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हुआ ना इस एग्जाम में? नहीं, वैसा मेजर इशू कुछ नहीं है, माइनर है, स्पेलिंग वगैरह का एक आध दो ठो है, बाकी नहीं। क्योंकि जेपीएससी बार होते होते रहता है परीक्षाओं में, तो इस बार कोई किसी तरह का गलती नहीं, वैसा कुछ खास बड़ा गलती नहीं है, माइनर। ठीक है। कैसा गया परीक्षा भाई साहब? बढ़िया। कैसा गया परीक्षा मैम? देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे हैं और हम लोग कैसा एग्जाम? सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे कि जो सिलेबस है ना उससे नहीं पूछा गया। जैसे कि लिटरेचर से 5 क्वेश्चन रहना चाहिए, उससे 5 क्वेश्चन नहीं था, उससे अधिक क्वेश्चन था। तो मतलब जिस पैटर्न को पकड़ रहा है उसी से क्वेश्चन दे रहा है, ये थोड़ा बहुत सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। दोनों पाली की परीक्षा बढ़िया गई? हाँ ठीक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेपीएससी बहुत जो है गलत सलत परीक्षा में क्वेश्चन रहता है, इस बार परीक्षा में क्वेश्चन गलत नहीं रहता है, बट क्वेश्चन का जो रहता है ना, जैसे सिलेबस 5 क्वेश्चन पूछना है तो 6 रहता है, 7 रहता है। पिछले बार वाला में जैसे कि डेमोग्राफी से 2 क्वेश्चन रहना चाहिए, उससे ज्यादा क्वेश्चन था, तो वही सब इशू है और कोई इशू नहीं। और कोई इशू नहीं? नहीं, ठीक है। चलिए और लोगों से पूछते हैं कैसा गया एग्जाम भाई साहब? ठीक गया, ठीक गया। देखते हैं आने दीजिए कितना कट ऑफ जाता है, उसके बाद लग रहा है बढ़िया गया है ना आप लोग? लग तो रहा है अभी। दोनों पाली में बढ़िया गया है? हाँ, दोनों में गया। आंसर की आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। आंसर की आगे तब बात करेंगे। कैसा गया एग्जाम भाई साहब? अच्छा गया। अच्छा गया, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ? बहुत बार बोला जाता है कि परीक्षा जो है क्वेश्चन सही नहीं आया जेपीएससी का, ये वो। नहीं, क्वेश्चन लगभग ठीक था। कुछ क्वेश्चन मतलब जैसे सिलेबस में क्या बोलते हैं कि साहित्य से क्वेश्चन 10 को पूछ दिया, लगभग 8-10 को, तो उसमें ज्यादा हो गया, 5-6 मतलब पूछता था, लेकिन सिलेबस से मतलब था कि नहीं? सिलेबस हाँ, लगभग सिलेबस सही था। लगभग सिलेबस। कैसा गया एग्जाम भाई साहब? नहीं बात करेंगे। और कैसा एग्जाम गया सर? कैसा एग्जाम गया आप लोगों का? बढ़िया। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी निकल रहे हैं और लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, परीक्षा केंद्र के बाहर है। और आपको बता दें कि जेपीएससी बैकलॉग की परीक्षा है। टोटल 9 जो है अलग अलग सेंटर्स बनाए गए थे और हर जगह एग्जाम्स हुआ। और इधर दिखाइए किस प्रकार से जो है छात्र निकल रहे हैं। कैसा एग्जाम गया भाई साहब? बढ़िया गया। अंडर सिलेबस था या फिर ऐसे ही? सिलेबस के अंदर था। किस प्रकार से परीक्षा गई भाई साहब आपकी, और कैसा रहा दोनों पाली की परीक्षा? पेपर तो भैया बहुत बढ़िया था, मतलब कि ऐसा पेपर था जैसे लोग होता है ना कि तुक्का मारने वाला पेपर नहीं था। हमको लगता है कि जो पिछला जो 19 तारीख को पेपर हुआ था, 19 अप्रैल को, पेपर उस थोड़ा टफ था, मतलब इसमें डाटाबेस का पेपर था और जो भी था स्टैटिक डाटा के आधार पर था ऐसे। और पिछला पेपर थोड़ा इजी था, इस बार का पेपर थोड़ा टफ था, मतलब ओवरऑल अच्छा पेपर था। इस बार का पेपर अच्छा बनाया गया था। मेरा कहने का मतलब यही है कि इस बार जो बिना पढ़े लिखे का कोई चांस नहीं था। जब बहुत सारे लोग बोल रहे थे अभी कि सिलेबस से बाहर हो रहा था, तो सिलेबस सच में बाहर हो रहा था? सिलेबस से नहीं, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पढ़ के आए हैं, आप अगर जेपीएससी का सिलेबस देखे हैं, तो जेपीएससी में एक बहुत बढ़िया ये बात है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से, मतलब हर एक सिलेबस एक पार्ट, जैसे कि एंशिएंट से 5 क्वेश्चन, मिडिवल से 5 क्वेश्चन और मॉडर्न से 5 क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन रहेंगे, मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन रहेंगे। और जो भी झारखंड से पेपर जो 100 क्वेश्चन है, जहाँ से लिखा गया, जहाँ से क्वेश्चन है, वहीं से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ से हैं? हम हजारीबाग से हैं, मगर यहीं रहते हैं, मटवारी क्या बोलते हैं, लालपुर में रहते हैं। इस बार किसी भी तरह का त्रुटि नहीं हुआ है एग्जाम में वगैरह में, जो क्वेश्चन वगैरह होता है उसमें? त्रुटि देखिए, अभी तो एग्जाम देके निकले हुए हैं, तो त्रुटि का भी कैसे बता सकते हैं? त्रुटि
जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और जो भी है जेपीएससी का इतना ज़्यादा, जैसे कि जेएसएससी वगैरह का सुनते हैं कभी कभार, जेपीएससी का इतना ज़्यादा नहीं हल्ला होता है। जेपीएससी का बहुत अच्छी तरह से पेपर लेती है। अभी एफआरओ नहीं, एसीएफ का पेपर में थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक आया हुआ था, ये सब का मान सकते हैं। एसीएफ वगैरह में स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक था। जो फॉरेस्ट वाला जो एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाला जो एग्जाम था, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक था। लेकिन ओवरऑल जेपीएससी में ऐसा सुनने का बहुत कम ही मिलता है। ये प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी ना आपसे? बिल्कुल, मुझे हम जो तैयारी किया उसका जरूर निकलेगा। ऐसे होते हैं कि एग्जाम देने हैं, इसमें एक तो ये बैकलॉग का पेपर है, इसमें साथ ही सीट है, तो अब जिनका बढ़िया तैयारी है जरूर निकलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत कैसा गया धन्यवाद। सर एग्जाम? एग्जाम जो ठीक गया भैया। क्या लग रहा है कि इस बार किसी भी तरह का दिक्कत हुआ फिर क्या? दिक्कत देखिए, हमको ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन एक दो को गेट पे हम देखे, उन लोग का क्या देख रहे थे कि एडमिट कार्ड में जो नाम है ना, वो सही नहीं था। एक का कुछ और जेपीएससी लिखा हुआ था, किसी कुछ और लिखा हुआ, 2-3 लोग हम देखे, तो उन लोग बेचारा। यहाँ भी संदिग्ध वाला कुछ मामला था क्या? संदिग्ध वाला वैसा तो कुछ हमको समझ में नहीं आया, लेकिन देखिए बात रहा सेटिंग वोटिंग का भैया, तो होबे करता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ भी लग रहा है कि धांधली होगा कि इस परीक्षा में? वो देखिए अभी समझ में नहीं आएगा, रिजल्ट जितना लेट आउट होगा उतने सब समझ में आएगा, समझे कि नहीं। धांधली ऐसे थोड़ी पता चलता है, धांधली तुरंत थोड़ी पता चलता है, धांधली बाद में पता चलता है ना। रिजल्ट आ ही नहीं रहा, आदमी वेट कर रहा है, गलती रिजल्ट आया, अब किसी को कोई डाउट हुआ कि नहीं मेरा गलत आया, जाके फाइल कर दिया, समझे कि नहीं। जितना जल्दी से जल्दी क्लियर करवा दे उतना बढ़िया हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये परीक्षा बढ़िया गई आपकी? मेरा ठीक जाता है भैया, हम कोई परीक्षा देते अच्छा एग्जाम जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवोदित मनी है। कहाँ से है आप सर? हम तो है रांची वैसे, समझे कि नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे छात्र जो है निकल रहे थे एग्जाम दे करके। एक और छात्र है, थोड़ा इनसे बात करते हैं। कैसा एग्जाम गया भाई साहब आपका? एग्ज़ाम अगर जैसे फर्स्ट सीटिंग की बात करें तो उस अनुसार काफ़ी बेहतर रहा है। मैंने क्रॉस चेक भी किया था और आई थिंक मेरे 76+ सही हो रहे हैं। रही बात सेकेंड शिफ्ट की, तो पेपर जो है खासकर यहाँ करंट अफेयर का अभाव था, क्योंकि बैकलॉग एग्ज़ाम था, तो बैकलॉग पैटर्न पे ही ये आधारित था, जहाँ 22, 23, 2024 तक के करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे। 2017-18 से भी जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस थे। और बाकी अगर हम देखें क्वेश्चन के नेचर में, तो वो बुक्स और जो साहित्य होते हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न थे, जो काफ़ी मतलब कठिन स्तर के माने जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पेपर 2 थोड़ा कठिन था, और इस आधार पर जो है ओवरऑल मूल्यांकन किया जाए तो कट ऑफ जो है 130+ अप्रोक्स आने की उम्मीद है। धन्यवाद। और किसी भी तरह का यहाँ पे धांधली वाले का कुछ ऐसा तो नहीं पता था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, और एग्ज़ाम फेयर हुआ। अब प्रयास और मेहनत बताएगा कि रिजल्ट क्या होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।